हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकॉर पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या है या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अलाइंस एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन। देखिए, आपके पास सपोज करिए एक मैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने आपको दे दिया है, एक मैग्नेट दे दी है, और उसके चारों तरफ ये आप देख पा रहे हैं, इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो एक फील्ड जो जनरेट हो रहा है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और इसकी जो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, इसके ये जो रेडिएशंस है, जहां जहां तक इसकी लाइंस जाएंगी उनको आप क्या बोलेंगे? फील्ड लाइंस बोलेंगे। क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझने से पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आई मीन टू से दैट टू फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेप एटम है, क्योंकि एटम का शेप स्फेरिकल होता है, और ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, ये इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इसकी ऑर्बिट्स हैं। तो ये जो ऑर्बिटल है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा स्टूडेंट? ये मूव करता रहेगा, सराउंडिंग पाथ में घूमता रहेगा, और इसके घूमने से क्या होगा कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के अट्रैक्शन से यहाँ पे एक फील्ड जनरेट होगा, एक फील्ड जनरेट होगा। उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे या फिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड उसको बोला जाता है। स्टूडेंट्स, क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus, a field is generated toward the attraction between positive and negative charge, so known as orbital magnetic field. Okay, अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन होती हैं, एक क्लॉकवाइज होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज में जब रोटेट करेगा तो ये एक फील्ड जनरेट कर देगा साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ एंड साउथ। ये बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, एक बात और सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो लाइक पोल्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है और उसके चक्कर काटने से एक मोशन डेवलप हो जाता है, तो उस मोशन को हम क्या बोल देते हैं? उस फील्ड को हम क्या बोल देते हैं? ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड। और जो जहां तक उसका क्षेत्र है, मैग्नेटिक क्षेत्र जहां तक है, वहां पर रेडिएशंस वो फैलाएगा, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं। और ये बात आपको बिल्कुल याद रख लेनी है, नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो 5 टाइप की होती हैं। फर्स्ट है डायामैग्नेटिक, सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक, थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक, एंड फोर्थ इज एंटी फेरोमैग्नेटिक, फिफ्थ इज फेरी मैग्नेटिक। ये 5 टाइप की प्रॉपर्टीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। देखिए, एग्जाम में इनमें से एग्जांपल्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन फेरी मैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक से तो बहुत बार किए गए हैं। क्योंकि देखिए, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक ये आपने 11th में इन दो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। लेकिन अगर हम आगे बात करें डाइपोल मूवमेंट के बेस पर, अगर डाइपोल मूवमेंट के बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कशन करूं, तो उसके बेस पर ये 3 और प्रॉपर्टीज इन्होंने बनाई हैं। तो डायमैग्नेटिक, पैरा, फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक। तो पहली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, डायामैग्नेटिक। देखिए, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा रिपेल किए जाते हैं। वो सब्सटेंस जो रिपेल, कहने का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ये मैग्नेट है और इसके चारों तरफ ये क्या है? ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड के ये जो लाइंस शो कर रहे हैं, ये लाइन क्या होंगी? ये होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये सब्सटेंस क्या होगा? देखिए, मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई है। इस पिक्चर में देखिए, ये एक सब्सटेंस रखा हुआ है कोई डायमैग्नेटिक,
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस आपको ये शो करके दिखा रखी हैं इस पिक्चर में, तो कहीं भी कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो सब्सटेंस है ये बिल्कुल अपनी पोजीशन को बनाए हुए है, तो यहाँ पे कोई देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक पार्टिकल्स। ओके, तो रीजन इसका क्या हो जाएगा, देखिए कोई सब्सटेंस अगर डायमैग्नेटिक है तो वो इसलिए डायमैग्नेटिक है, जैसे अब NaCl है, NaCl में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड है। और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, सारे अनपेयर्ड सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड नहीं है। तो ये एक रीजन बन जाता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होंगे, जिसमें कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बहुत अच्छे ढंग से ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक। देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, ये सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे, ये क्या करेंगे जब इन पे फील्ड नहीं था, देखिए जब इन पे फील्ड नहीं था तो इनका जो अरेंजमेंट है वो रैंडमली अरेंज है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, देयर इज नो डिसिप्लिन अरेंजमेंट इन इट, इनमें कोई भी डिसिप्लिन अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही इन पर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इनका अरेंजमेंट डिसिप्लिन हो जाएगा, ये एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन पर हमने एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है। ठीक है, तो रीजन इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ज्यादा तो नहीं पर हाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं, द सब्सटेंस व्हिच इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, पर उनमें एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए, तो तभी तो वो अट्रैक्ट हो पाएगा। मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था कि जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, कई बार देखिए एग्जाम में रीजन पूछ लेते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था, NaCl इज डायमैग्नेटिक। ओके, NaCl क्या है, डायमैग्नेटिक है, ये क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। D डायमैग्नेटिक एंड Fe3 पॉजिटिव इज पैरा। क्या लिखेंगे इसका रीजन, बिकॉज इन केस ऑफ NaCl इट हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, so it is diamagnetic in nature, but Fe3 positive having unpaired electron, so it is paramagnetic in nature. Get it? बहुत अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट्स, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, पर ये दोनों टर्म आपने 11th क्लास में भी पढ़ी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। देखिए छोटी सी बात समझिएगा, मैंने जब आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी सॉलिड है और ये सॉलिड क्या है, ये मेटल है हमारे पास, तो मैंने बताया था कि इसमें कार्नेल्स प्रेजेंट होते हैं मेटल के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं। अब ये जो कार्नेल्स हैं इनके अंदर छोटे छोटे डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, इनके अंदर ये अरेंज रहते हैं डाइपोल्स। तो इनको अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं तो इनको हम ग्रेन्स भी बोल देते हैं, स्ट्रेन ग्रेन्स भी बोल देते हैं। तो इन छोटे छोटे पोल्स को ग्रेन्स बोल दिया आपने। अब इन छोटे छोटे पोल्स के एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड, इनके बेस पे मैंने 3 प्रॉपर्टीज आपको आगे मैं बताऊंगा। एक बताऊंगा फेरो, जो अभी स्लाइड आप सामने देख पा रहे हैं, ये फेरो है, और उसके बाद आपको बताया जाएगा एंटी फेरो, ठीक है, और लास्ट में एक बताया जाएगा आपको फेरी मैग्नेटिक। तो ये ग्रेन्स जो ये मैंने बताया आपको छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं, इनके बेस पर हम 3 प्रॉपर्टी के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं कि इनका खुद का, जैसे आप सपोज करो घर में एक आप छोटा सा कील ले लीजिए आयरन का, और इसमें आपने जो कॉपर की वायर्स हैं वो रैप कर दी, वो लपेट दी है और उनको कनेक्ट कर दिया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद उसमें करंट तो तभी आने लगेगा, तो एक खिंचाव पैदा होगा, वो खिंचाव क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन अगर आप उस पे से मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तो फिर भी वो परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इस सब्सटेंस विच एक्ट एज अ परमानेंट मैग्नेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए सारे जो फेरोमैग्नेटिक जो हैं ये एक डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट है, ये फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं
कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है। कैसा मैग्नेटिज्म होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है। देखिए एग्जांपल्स को आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन किया गया था कि क्रोमियम डाइऑक्साइड कौन सा है? क्रोमियम डाइऑक्साइड क्या है? फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? तो आप इस रीजन को, इस ऑप्शन को लगा के आएंगे। ठीक है, तो क्रोमियम डाइऑक्साइड क्या शो करता है? फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करते हैं। अगर इन पर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें तो फिर भी ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। देखिए स्टूडेंट्स, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक मैंने बताया, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक समझना ध्यान से। जो अभी हम पीछे आपको बताए थे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या बताया था मैंने आपको, छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं। तो छोटे छोटे जो डाइपोल्स होते हैं उनका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो अरेंज हो जाते हैं। किस में अरेंज हो जाते हैं? एक डिसिप्लिनरी मैनर में अरेंज हो जाते हैं। जब उन पर एक्सटर्नल फील्ड आपने अप्लाई करोगे, जब उस पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो वो अरेंज हो जाएंगे और अरेंज होके वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अच्छा, एंटी फेरोमैग्नेटिक के बारे में बात करें, देखिए नाम से पता चल रहा है, ज्यादा आपको इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है कई बार कुछ डेफिनेशंस जो हमें लर्न नहीं करनी होती। अगर हमारे पास हेडिंग है और हम उसका मतलब समझ पा रहे हैं तो कई बार हम ऐसे भी ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए एंटी, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और फेरोमैग्नेटिक आपने अभी पीछे पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर देते हैं। क्या देते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर। इनका मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, लेकिन यहां आगे समझिएगा ध्यान से, ध्यान देना मेरी बात पे, यहां एंटी लगा हुआ है, तो एंटी का मतलब क्या है? अगेंस्ट, कहने का मतलब जीरो। तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। वो कैसा होगा बच्चों? जीरो होगा। वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट इनका जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हुआ क्या था कि जो ग्रेन्स थे, जो छोटे छोटे डाइपोल्स, मैंने बताया था कि मेटल के अंदर छोटे छोटे जो डाइपोल्स प्रेजेंट है उनके कार्निल्स जो हैं उनमें जो डाइपोल प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक दूसरे को अपोज कर लेते हैं, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ही नहीं किया तो क्या होगा? एक दूसरे को अपोज कर लेंगे। ठीक है, तो उनकी डायरेक्शंस कुछ ऐसी हो जाएंगी। देखिए एक अपोजिट डायरेक्शन है सभी की, कोई किसी से सेम डायरेक्शन में नहीं है। कोई भी आप अरेंजमेंट देख लीजिए, सारे अरेंजमेंट कैसे हैं? एक अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? जीरो। क्योंकि हमने जो ये तीन प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, मैंने इनमें आपको कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं किया है। तो केवल डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और फेरो, फेरी और एंटी फेरो इनमें डाइपोल मूवमेंट जो होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रख लेनी है, क्योंकि डिफरेंस जब आप इनका पढ़ेंगे तो डिफरेंस के तौर पर आप डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक को अलग कर देंगे। और मैंने पहले एक बात बताई थी कि जो मेटल्स हैं उनमें कार्नेल्स है, कार्नेल्स में छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, और ग्रेन्स के बेस पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तीन टाइप की होती है, एक फेरो, एक एंटी फेरो और एक फेरी मैग्नेटिक। तो ये एग्जांपल आपको बताया है मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड मैग्नीज ऑक्साइड। तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में जो ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये एग्जाम्पल्स आपको नोट करते चलना है बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेस भी नहीं होगा, क्योंकि लेस तो क्या होता है? थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, लेकिन इसमें होगा ही नहीं। और फेरोमैग्नेटिक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर वो शो करता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक स्टूडेंट क्या होता है? नेट डाइपोल मोमेंट इज लेस। देखिए ये वाली बात को मैं यहां से कोरिलेट कर रहा हूं। अभी मैंने आपको बोला था कि लेस नहीं होगा, कैसा होगा? जीरो होगा। तो जीरो का मतलब क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लेस का मतलब ये है कि जीरो तो नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। कहने का मतलब जो पार्टिकल्स का, जैसे अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि सारे ही अपोजिट है, सारे ही अपोजिट है। और फेरो में आपने क्या देखा था? क्या डिफरेंस देखा था फेरो में? कि सारे एक डायरेक्शन में थे, क्योंकि उन पर जब हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया था तो सारे क्या थे? एक डायरेक्शन में थे। ये देखा था स्टूडेंट्स आपने। अच्छा,
लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं कि कोई भी अपनी डायरेक्शन में नहीं है, सारे अपोजिट है क्योंकि इनका जीरो है। लेकिन फेरी मैग्नेटिक में मैं कह रहा हूं कि जीरो तो नहीं होगा, लेस होगा। कहने का मतलब कि कुछ जो डाइपोल्स हैं, कुछ जो ग्रेन्स हैं, वो तो होंगे सेम डायरेक्शन में, कुछ होंगे इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और कुछ का क्या होगा फिर ज्यादा सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब कुछ होंगे लेकिन कुछ नहीं होंगे, इसलिए इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो मैंने लेस बताया है, जीरो नहीं बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको नोट करने वाली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड एंटी में तो जीरो होगा, एंटी नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जीरो, लेकिन इसमें लेस होगा, कुछ होंगे डाइपोल्स जो हैं और कुछ नहीं होंगे। तो इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, Fe3O4। Fe3O4 देखिए, इसमें तो दो एग्जांपल एक जैसे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई Fe3O4 एक ही एग्जांपल है, तो ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो फेरी मैग्नेटिक बिहेवियर है इसमें केवल एक ही एग्जांपल आपको मैंने दिया है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक एग्जांपल आपको दिया गया। तो बच्चों, आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो थी सॉलिड की वो कैसी लगी आप कमेंट करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहेंगी, हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और आपके एग्जाम को बहुत बेहतर बनाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।